Audio Jungle. बिहार के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर। पटना के ज्ञान भवन में भारतीय युवा कांग्रेस ने आयोजित किया है महारोजगार मेला। इस रोजगार मेले में एयरटेल, HDFC बैंक, टाटा, महिंद्रा, अमेजॉन, MRF, वोल्टास, हीरो, बजाज जैसी कुल 180 बड़ी कंपनियां शामिल होंगी, जहां हजारों युवाओं को सीधे रोजगार पाने का अवसर दिया है। ये जानकारी कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर सीधा हमला बोला। कहा, युवाओं को रोजगार देने में ये सरकारें पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। युवा दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार अपने दामाद आयोग बनाने में ही व्यस्त है। सरकार से कोई मदद मिला हुआ सुरक्षा में? ये सरकार का कायम काम है, दायित्व है कि वो हर नागरिक की सुरक्षा करे। हर नागरिक की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। हाँ, हमारा काम है उनको बताना कि हमारा एक कार्यक्रम है, उसमें सुरक्षा देना भी उनका काम है, देंगे। ये जो मेला लग रहा है तो इसमें बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा तो राज्य स्तरीय होगा या राष्ट्रीय स्तर का? देखिए, 180 कंपनियों का हवाला हमने दिया, उसमें राज्य स्तरीय भी होंगी और राष्ट्रीय स्तरीय भी होंगी। निश्चित रूप से वो हर स्तरीय कंपनियां होंगी और उसमें सब लोगों को उनके हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके कार्यक्षेत्र के हिसाब से, उनके कारगर रोजगार मेला लग रहा है तो कुछ तो प्राथमिकता होगी ना? बिहार में रोजगार मेला लग रहा है ये अपना में, बिहार के लोगों के लिए ज़्यादा प्राथमिकता होगा। देखिए, बात है कि इस बात को महाराष्ट्र में अगर करते आप तो तुरंत ही विवाद हो जाता है। हम नहीं चाहेंगे कि ये बात किया जाए कि क्या है। रोजगार बिहार के लोगों के लिए है, बिहार के नौजवानों के लिए है, निश्चित रूप से। 180 से ज़्यादा कंपनियां 19 तारीख को आ रही है बिहार में, ज्ञान भवन में, पटना में, और यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर जो रोज़गार पाना चाहते हैं उन कंपनियों के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारा QR कोड है, हमारा नंबर है, कांग्रेस पार्टी के तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से ये जारी किया गया है और इस पर रजिस्ट्रेशन करा के वो भाग लें। 5,000 10,000 लोगों को वहाँ नौकरियाँ मिलेगी। 5 से 10,000 लोगों को नौकरी देने का टारगेट है। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन होता है युवाओं का तो निश्चित रूप से उनका भविष्य सार्थक होगा और उनको काम रोजगार मिलेगा। यह महज प्रयास है, यह बताने का प्रयास है कि आम जनता के साथ राहुल जी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, खड़गे जी खड़े हैं। किसी भी सूरत में हम देश का भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे। यह एक संकेत है आम आवाम को कि हम ऐसा कर सकते हैं। सरकार तो कुछ भी कर सकती है। सरकार 17 महीने में रही, राहुल जी, तेजस्वी जी की सरकार, कांग्रेस और राजद की सरकार, गठबंधन की सरकार, तो कितने लोगों को नौकरी मिला? वो गलत है क्या? वो हकीकत है ना। उस हकीकत को छुपा कर ये लोग आज क्या कर रहे हैं? 3,000 की नौकरी बांट रहे हैं, 5,000 लोगों को नौकरी बांट रहे हैं। जो टीचर वाला है उसको कह रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं। एक एक नौकरी को अपने जिम्मे लेके दिखाना चाहते हैं कि हमने 5,000 नौकरी दिया। ऐसा होता है क्या? सरकार ऐसी होती है क्या? उनको कंपटीशन होगा विपक्षी दल से। उनके पास तो रोजगार जितने सरकारी पद हैं उनको भर दिए जाएं तो कितने युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या करते हैं ऐसा? कोई भी विभाग उठा लीजिए, रेलवे हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी विभाग उठा लीजिए, सब विभाग में नौकरी के लिए पद खाली है। उन खाली पदों को भर रहे हैं क्या? वो अपने खाली पद को अब भरना शुरू किए हैं जब चुनाव उनके सिर पर है, 4 महीने हैं, तो किस पद को भर रहे हैं? वो अध्यक्ष बना रहे हैं आयोग का, उपाध्यक्ष बना रहे हैं आयोग का। किसको बना रहे हैं? अपने दामाद को। यही भर्ती कर रहे हैं ना वो। ये सरकार किसी हाल में, किसी सूरत में सिर्फ पैसे वालों की है, कॉरपोरेट घराने की है, और नीतीश जी की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। बीजेपी उस पर इस कदर हावी है कि वो अपने दामादों की सरकार बनाने में लग गई है और यही काम वो आगे भी करने जा रही है। दामादों को ही आगे तरक्की देने का विचार बना रही है। इस रोजगार मेला में कितना लोग शामिल होने की उम्मीद है? कितने लोग हिस्सा लेंगे? देखिए, जो बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी का आलम यह है कि उसमें तो संख्या का कोई सीमा नहीं रहेगा। लोग तो आने के लिए तत्पर हैं। हम लोग रजिस्ट्रेशन इसलिए करा रहे हैं ताकि वही लोग पहुंच सकें वहां जिनका रजिस्ट्रेशन हो, जिनका इंटरव्यू हो सके, कम से कम सबको सुविधा मिल सके। इसलिए उस संख्या का आकलन करना उचित नहीं है। 5-10 हज़ार नौकरी है तो कुछ भी आ सकता है। किस तरह की कंपनियां इसमें शामिल हैं?
पेटीएम है, सारी कंपनियां हैं, महिंद्रा है, एयरटेल है, एक्सिस बैंक है, अमेजॉन है, एचडीएफसी है, जस्ट डायल है, एमआरएफ है, बिरला है, बहुत सारी कंपनियां हैं। रजिस्ट्रेशन लोग कराएंगे इसी नंबर पे या फिर? हाँ, इसी नंबर और क्यूआर कोड पे। और हमारे युवा कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं गांव में, शहरों में, वार्ड पंचायत जो रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, डिजिटली। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से भी कोई संपर्क किया गया था क्या? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस से सरकार ने संपर्क कर दिया है जय जी। वो सरकार का काम है, हम लोग संपर्क करें तो वो हमको डाटा दे देंगे क्या? वैसे भी मुश्किल होगा सब जगह पहुँचना। नहीं, पहुंचना मुश्किल है, तभी तो आपके माध्यम से हम बातों को रखना चाहते हैं, लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है, महागठबंधन के लोग ये काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। और यह तो सांकेतिक है ना कि हम सरकार में नहीं है तब ये कर रहे हैं, मतलब भविष्य में हम और अच्छा करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो और बेहतर करेंगे।